Hello student, in previous classes we have studied trigonometric ratio for acute angles as the ratio of sides of a right angle triangle. We will now extend the definition of trigonometric ratio to any angle in terms of radian measure and studied them as a trigonometric function. इसके लिए हमने एक यूनिट सर्किल कंसिडर किया जिसकी रेडियस हमारी क्या है 1 और सेंटर को हमने क्या लिया है एज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यदि हम एक कोई पॉइंट ए बी यहाँ पे कंसिडर करें और परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ओ पी एम हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल आएगा और लेंथ ऑफ ओ एम इज इक्वल टू ए एंड लेंथ ऑफ पी एम इज इक्वल टू बी। अगर यहाँ पे हम लेंथ ऑफ ए पी एक्स यूनिट कंसिडर करते हैं तो एंगल हमारा ए ओ पी क्या हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियन मेजर इट इज द एक्स रेडियन। So the cos of x will be equal to base upon hypotenuse. It means a upon 1 is equal to a, and sine of x will be equal to perpendicular upon hypotenuse means b upon 1 will be equal to b. Where x हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन करता है x रेडियन को रिप्रेजेंटेशन करता है। साथ ही हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ओ एम की जो वैल्यू है हमारी किसके इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए मीन्स ऑफ दैट साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस बी मीन्स ऑफ दैट कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है फॉर यूनिट सर्किल के लिए हमारा क्या है ट्रू है। अब नेक्स्ट हम देखें यदि हम 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन लें तो जो रे ओपी है वो टोटल 2 पाई रेडियन मीजर का एंगल क्या करेगी एट द सेंटर में सब्सटेंड करेगी एंड एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी पाई बाई 2 के इक्वल होगी एंड एंगल ए ओ सी की अगर वैल्यू को देखें एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू हमारा क्या होगा पाई रेडियन एंड एंगल ए ओ डी इस कंप्लीट एंगल को देखें एंगल ए ओ डी विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 2 मीन्स ऑफ दैट 270 डिग्री का रेडियन मीजर हमारा क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 एंड अगेन जो सेंटर पे अगर ए ओ ए देखेंगे तो हमारा टोटल एंगल किसके इक्वल होगा 2 ऑफ पाई के इक्वल होगा। ओके तो हम जो भी हमारे जो मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं पाई बाई 2 पाई 2 पाई ये जो हमारे एंगल्स कहलाते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इसको हम क्वाड्रेंट एंगल्स कहते हैं। ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट और डी पॉइंट पे जो बने हुए एंगल्स होंगे वो क्वाड्रेंट एंगल्स कहलाते हैं। ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम देखें पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ रहे हैं बिकॉज ये यूनिट सर्किल हमने अज्यूम किया है तो ये लेंथ हमारी 1 यूनिट तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे 1 एंड 0। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस में है ये पॉइंट सो द एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 1। पॉइंट बी विल बी इक्वल टू 0 एंड 1। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो x इज -1 एंड y इज इक्वल टू 0 सो पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 एंड 0 एंड पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 एंड -1 0 एंड -1। सो देयरफॉर क्वाड्रेंट एंगल्स के लिए हमने अभी क्या देखा cos ऑफ x इज इक्वल टू हमारा क्या है a मीन्स x कोऑर्डिनेट एंड साइन ऑफ x किसके रिप्रेजेंट कर रहा है b मीन्स ऑफ दैट y कोऑर्डिनेट। सो इस ऑन द बेसिस ऑफ इट हम ऑल क्वाड्रेंट एंगल्स को क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल अगर हम डिफाइन करें cos ऑफ 0 डिग्री साइन ऑफ 0 डिग्री को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो x क्वाड्रेंट यानी x कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ cos x को रिप्रेजेंट कर रहा है और y कोऑर्डिनेट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ साइन ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेंस एट द पॉइंट a o a cos of 0 degree will be equal to it is equal to 1 and sine of
0 will be equal to 0. नेक्स्ट, अगर हम एट AOB पॉइंट पे देखें तो AOB पॉइंट पे बनने वाला एंगल हमारा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का. तो cos ऑफ 90 मीन्स x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 and sin of 90 will be equal to y coordinate, it means that 1. नेक्स्ट, AOC पर पॉइंट पर एंगल देखें तो इट इज द पाई. सो cos of pi will be equal to x coordinate means of that minus of 1 and sin of pi will be equal to हमारा क्या आएगा, 0. now अब AOD means of that 270 degree means of cos of 3 pi by 2. cos of 3 pi by 2 जो x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, 0. एंड साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 हम जो डिफाइन करेंगे इट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ 1. नेक्स्ट, cos ऑफ 2 पाई, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में हमारा जो एंगल है वो अगेन सेम पॉइंट पे आ जाएगा. इट मीन्स दैट पॉइंट ऑफ ए पर. सो द cos ऑफ 2 पाई विल बी इक्वल टू 1 एंड साइन ऑफ 2 पाई विल बी इक्वल टू 0. तो हम ऑल क्वाड्रेंट एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. ओके, अगेन अगर हम यहाँ पे देखें पॉइंट P आफ्टर 1 रिवोल्यूशन के बाद अपने सेम पॉइंट पे आएगा और नेक्स्ट अगर फिर रोटेशन करेगा तो 2 पाई प्लस एक्स की अगर हम वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहें तो 2 पाई प्लस एक्स और 2 पाई साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स एंड कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स पर हमारे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी. मीन्स जो एक्स को यदि हम इंक्रीज करते चले जाएं या एक्स को डिक्रीज करते चले जाएं और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लेट 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद फिर वो पॉइंट आया तो 2 पाई प्लस एक्स हमारे सेम एंगल को रिप्रेजेंटेशन करेगा जो हमारे एंगल एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर नेक्स्ट सेकेंड रिवोल्यूशन भी अगर हम लेते हैं तो 4 पाई प्लस एक्स भी हमारा सेम एंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जो वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंटेशन करता है. इट मीन्स ऑफ दैट यदि हम n नंबर ऑफ रोटेशन ले लें और मल्टीपल ऑफ पाई 2 पाई ले लें प्लस ऑफ एक्स तो हमारे कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन की जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं होती. मीन्स कॉस ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू अगेन हमारा क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ 2n पाई प्लस ऑफ एक्स अगेन किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स अगेन किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स के इक्वल होगा. जहां पे हमारा एक्स एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीपल ऑफ जेड को, मीन इंटीजर नंबर का. चाहे हम क्लॉकवाइज रोटेशन लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लें, जो हमारी वैल्यू ऑफ एंगल वैल्यू एक्स आएगी वो सेम वैल्यूज को क्या करेगी, रिप्रेजेंटेशन करेगी. सो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला. अगर हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यहाँ पे देखें, साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन के लिए सबसे फर्स्ट हम साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू को देखें. साइन 0 डिग्री हमारा कितना आया, 0. साइन ऑफ पाई जो हमारा आ रहा है, पाई मीन्स ऑफ दिस, सो साइन ऑफ पाई विल बी इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, 0. कॉस ऑफ साइन ऑफ 2 पाई की वैल्यू अगर निकालें, साइन ऑफ 2 पाई तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद जो हमारा टर्म यहीं पे पहुंच रहा है इट इज अगेन क्या हो जाएगा, 0. अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे देखें, साइन ऑफ माइनस पाई की वैल्यू को देखें तो पॉइंट ए अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो इस पॉइंट पे पहुंचेगा. तो साइन ऑफ पाई की भी वैल्यू हमारी अगेन सेम क्या आएगी, 0. सिमिलरली साइन ऑफ माइनस ऑफ 2 पाई हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट करते हुए अगेन इस पॉइंट पे आएंगे तो अगेन हमारे साइन फंक्शन की वैल्यू यानी साइन ऑफ 2 माइनस ऑफ 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. तो इट मीन्स ऑफ दैट इफ x की वैल्यू हम 0 या प्लस माइनस पाई r प्लस माइनस 2 पाई r प्लस माइनस 3 पाई लेते चले जाएं तो हमारे साइन फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी. मीन्स ऑफ दैट जो x की जो आंसर आएगा, x इज द मल्टीपल ऑफ पाई बट इन टर्म्स ऑफ इंटीजर. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू n ऑफ पाई वेयर n इज एलिमेंट ऑफ क्या होगा आपका, z. साइन x इज इक्वल टू, दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0. हमारा x
कि हम कौन कौन से एंगल्स के लिए लें, रेडियन मेजर लें कि हमारा साइन ऑफ एक्स 0 होगा, साइन ऑफ पाई के लिए भी 0 होता है, साइन ऑफ 2 पाई के लिए भी 0 होता है, माइनस पाई के लिए भी 0, माइनस ऑफ 2 पाई के लिए 0, मीन्स ऑफ दैट 1 रखेंगे तो 0, 2 रखेंगे तो 0, माइनस ऑफ 2 रखें तो भी 0, माइनस ऑफ 2 पाई तो भी हमारा क्या हो जाएगा 0, मीन्स ऑफ दैट दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल मल्टीपल ऑफ पाई. This is very important formula of the trigonometric function. Next हम cos of x is equal to 0 के लिए जनरल सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि cos of 90 विल बी इक्वल टू आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो cos of 90 विल बी इक्वल टू 0. ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए. अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो cos of माइनस ऑफ 90, ओ ए रे जो मूव करते हुए आपका पॉइंट डी पर आएगी तो भी cos ऑफ 90 की वैल्यू हमारी क्या होगी, माइनस ऑफ 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी. नेक्स्ट cos ऑफ 3 पाई बाई 2 मीन्स ऑफ दैट रे ओ ए रोटेट करते हुए ओ डी पॉइंट पर आए तो cos ऑफ 3 पाई बाई 2 की जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी 0 आएगी. सिमिलरली इसके निगेटिव मल्टीपल्स के लिए देखें, माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2 पर तो ओ ए जो रे है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए ओ बी से कॉन्साइड करेगी, तो यहाँ पे कॉस फंक्शन क्या डिफाइंड है आपका 0, मीन्स ऑफ दैट 1, माइनस ऑफ 1, 3, माइनस ऑफ 3, ये हमारे सब ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं. सो कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए एक्स की जो वैल्यूज हमारी जो आ रही हैं प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 एंड प्लस माइनस, फिर नेक्स्ट ऑड मल्टीपल हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन. हेंस द कॉस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल 1, 3, 5. अगर हम इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जनरल टर्म निकालेंगे तो 1, 3, 5 की nth टर्म हमारी क्या आएगी 2n प्लस 1 एंड मल्टीपल आप क्या लिखेंगे पाई बाई 2 where n is element of integer number. N is any integer number here. So this is the general solution of cos of x will be equal to 0. Okay. अब आइए हम another trigonometric functions को define करें. जैसे कि हमने आइए हम another trigonometric functions को define करते हैं. As we know that cosec of x will be equal to 1 upon sin of x. अब sin of x हमारा 0 अभी हमने डिफाइन किया, sin x हमारा 0 कब होता है जब x इज इक्वल टू क्या होता है आपका n ऑफ पाई. मीन्स कोसेक फंक्शन हमारा डिफाइन कब होगा जब डिनोमिनेटर टर्म्स हमारी क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0. मीन्स sin of x क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0. मीन्स x डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए n ऑफ पाई. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर कोसेक फंक्शन. सिमिलरली sec of x is equal to 1 upon cos of x and we know that cos of x आपका 0 कहाँ पे होता है जब x will be equal to odd multiple of 90 डिग्री होता है और n एलिमेंट ऑफ आपका क्या है z. तो sec फंक्शन हमारा कब डिफाइंड होगा जब cos of x हमारा क्या होगा नॉट इक्वल टू 0. मीन्स x डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 2n प्लस 1 ऑफ पाई बाई 2. जब हम x को डज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लेंगे तभी हमारा कोसेक फंक्शन क्या होगा डिफाइंड होगा. नेक्स्ट अपन डिफाइन करते हैं tan फंक्शन को. tan फंक्शन एज वी नो दैट द tan फंक्शन विल बी इक्वल टू sin x अपॉन cos ऑफ x एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होने के लिए cos x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. cos x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए मीन्स x डज नॉट इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ 90s होना चाहिए where n is element of z. And similarly for the cot of x will be equal to cos x upon sin of x. अब sin x हमारा नॉट इक्वल टू 0 होने के लिए x does not इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका n पाई. So this is the definition of the tan function, cot function. sec फंक्शन के लिए हमारा डिफाइन करे थे 1 अपॉन cos of x मीन्स x does not इक्वल टू क्या होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड द कोसेक फंक्शन हमारा कब डिफाइंड होगा जब 1 अपॉन क्या होगा
साइन ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 कब हो जाएगा, जब एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ पाई, वेयर एन किसको बिलोंग कर रहा है, आपका इंटीजर नंबर्स को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इसके पहले हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव किया था, स्क्वायर आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इन द सेम वे हम डिफाइन कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। इसको आप करके देखिएगा। सो इन द प्रीवियस क्लासेस में हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को डिफाइन कर चुके थे, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे भी हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या डिफाइन, यूनिट सर्किल के बेस पर क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0, कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 1, साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1 and cos of 90 is 0, and sin of pi means of that y coordinate here at pi, and cos of pi will be equal to x coordinate, it means minus of 1. Next, sin of 3 pi by 2 means of that sin of 3 pi by 2 is minus of 1, and cos of 3 pi by 2 is equal to this one, cos of 3 pi by 2 is equal to 0. एंड साइन ऑफ 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई अगेन जो एंगल है 0 डिग्री से रोटेट होके सेम इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो साइन ऑफ 2 पाई विल बी इक्वल टू 0 एंड कॉस ऑफ 2 पाई विल बी इक्वल टू 1। एंड माइनस ऑफ पाई निकालना है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस यहाँ पे पहुंचेंगे, तो साइन ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0 एंड कॉस ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो हम द वैल्यूज ऑफ कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स के रेसिप्रोकल्स वैल्यू को इसी पैटर्न में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं।